अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रुखसाना नदीम। आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड इट्स जनरल क्लासिफिकेशन। नाउ पिछले वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने पढ़े थे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नाउन उसमें फर्स्ट नंबर पर है, यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नाउन और उसकी जनरल क्लासिफिकेशन। नाउन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी होती है और नाउन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर भी होती है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी जनरली नाउन को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो नाउन की क्लासिफिकेशन से पहले, यानी नाउन की काइंड जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिरी वर्ड नाउन होता क्या है। पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपसे कहा था कि नाउन क्या होते हैं, द नेमिंग वर्ड्स, यानी वो वर्ड जिससे हम किसी का नाम दें, यानी किसी जगह का नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी शख्स का नाम है, या कोई ऐसी चीज जो अब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम देख नहीं सकते या जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, नाउन। यानी दुनिया में कोई भी चीज है, अ वर्ड नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज एज अ नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज की के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं नाउन की डेफिनेशन। वर्ड्स विच आर यूज्ड एज नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स आर अब्स्ट्रैक्ट आर कॉल्ड एज नाउन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन इन जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। तो जनरली नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस आर 5 काइंड्स। फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, first one is common noun, second one is proper noun, third one is collective noun, fourth one is material noun, fifth and last one is abstract noun। यानी जनरली नाउन को 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है हमारा कॉमन नाउन, उसके बाद सेकंड है प्रॉपर नाउन, थर्ड वन है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन है मटेरियल नाउन, फिफ्थ एंड लास्ट टाइप है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक एक टाइप को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप है नाउन की कॉमन नाउन, यानी इसम नकरा, यानी वो नाम जो किसी आम शख्स को, चीज को, जगह को या किसी जानवर को दिया जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी वो नाउन जो किसी पर्टिकुलर प्लेस को, पर्सन हो या थिंग हो, उसको पॉइंट आउट ना करता हो, उसकी तरफ इशारा ना करता हो, बट इज कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेसेस आर थिंग, लेकिन वो क्या हो, सारे पर्सन्स को, प्लेसेस और थिंग्स के लिए कॉमन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। यानी वो नाउन जो किसी पर्टिकुलर प्लेस को या पर्सन को या थिंग को ना दिया जाए, बल्कि वो हर एक के लिए कॉमन हो, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर लुक्स आफ्टर द पेशेंट। यहाँ पे डॉक्टर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि डॉक्टर कौन सा है, किस फील्ड का है। तो ये डॉक्टर क्या है, यहाँ पर एक कॉमन नाउन है। जब यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि ये डॉक्टर जो है ये फिजिशियन है, या ये डॉक्टर जो है ENT स्पेशलिस्ट है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, या डॉक्टर का यहाँ पे नाम मेंशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कैट्स हेट्स डॉग्स। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कैट जो है किस ब्रीड की है या डॉग जो है किस ब्रीड का है, तो ये दोनों क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है द पेन्स वर ऑन द टेबल। अब टेबल का भी यहाँ मेंशन नहीं है, और ना ही यहाँ पे पेन्स जो है वो कौन, पेन्स का नाम क्या है वो मेंशन नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे होता राइटोमीटर पेन, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पे सिर्फ वर्ड पेन मेंशन है, तो पेन क्या है, एक कॉमन नाउन है। जब हम इसको एक नाम दे देते हैं कि ये क्या है, एक राइटोमीटर पेन है या बाल पेन है, तब क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर नाउन। अभी क्या है, ये एक कॉमन नाउन। आपने सिर्फ इतना याद रहे कि एक ऐसा नाम जो हम किसी आम से पर्सन को दें, प्लेसेस को दें या जगह को दें, विच इज कॉमन टू ऑल, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप यानी सेकंड काइंड ऑफ नाउन है प्रॉपर नाउन, इसम खास, यानी इसम मारिफा। तो इसम मारिफा क्या होते हैं कि वो नाम जो हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को दें, किसी पर्सन को दें, प्लेस को दें या किसी जगह को दें,
तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। यानी अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर person, place or a thing. For example, Robert Smith was tall and handsome. अब यहाँ पे बंदे का नाम है, यानी पर्सन का नाम दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। जैसे यहाँ पे सिटी का नाम दिया गया है, यानी जगह का नाम है आगरा, तो ये क्या, आगरा क्या है, एक प्रॉपर प्लेस, इज एन ओल्ड सिटी। उसके बाद है दी आईफिल टावर, यहाँ पे टावर का नाम मेंशन है, आईफिल टावर। जैसे दी सन टेम्पल, तो यहाँ ये के सारे के हैं प्रॉपर नाउन, यानी वो नाम जो किसी खास चीज को दिया जाए, खास जगह को दिया जाए या खास शख्स को दिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, एक ऐसा नाम जो हम पूरी क्लास को, यानी होल क्लास को एक ही नाम दे। जैसे मेरे पास है वर्ड क्लास, क्लास जो है एक नाम है, लेकिन क्लास जो है बहुत स्टूडेंट से मिलके बनती है, लेकिन नाम हमने पूरे ग्रुप को एक ही दिया है। ठीक है, अब हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स कंसिडर एज वन कंप्लीट होल। यानी वो नाउन जो स्टैंड करता है कलेक्शन ऑफ पर्सन्स के लिए, आर थिंग्स के लिए, जिनको हम कंसिडर करते हैं एज ए होल, यानी वन कंप्लीट होल। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी गर्ल्स इन द क्लास। अब ये जो वर्ड क्लास है, नाम एक क्लास है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट से मिलके बनती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अवर टीम प्लेड वेल। अब ये जो वर्ड टीम है, टीम जो है ये कई मेंबर से मिलके बनती है। जैसे क्रिकेट टीम है तो वो 11 मेंबर से मिलके बनती है, यानी वर्ड एक है टीम, लेकिन बहुत ज्यादा मेंबर से मिलके बनी। ऐसे ही हमारे पास क्राउड है, हजूम, जैसे हजूम में भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं। मॉब वर्ड है, मॉब में भी, मॉब क्या होते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है हजूम में खड़े हों, उसको बोलते हैं। तो मॉब भी है जो बहुत ज्यादा लोगों से मिलके बनता है। जैसे आर्मी है, तो आर्मी में भी बहुत ज्यादा मेंबर्स होते, बहुत ज्यादा फर्ज होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं कि एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाम जो हम पूरी कंप्लीट क्लास को या ग्रुप को एक नाम देते हैं। फोर्थ टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, ऐसा नाउन जो उस सब्सटेंस के लिए स्टैंड करता है या उस मटेरियल के लिए स्टैंड करता है जिससे फर्दर और कोई चीज बनाई जाए। जैसे हमारे पास पानी है, हम पानी से क्या बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं। यानी पानी एक अलग चीज है और पानी से फर्दर क्या चीज बनी, चाय बनी। जैसे दूध है, दूध से हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, या दूध से हम चाय भी बना सकते हैं, दूध से हम मक्खन भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी वो चीज जिससे हम फर्दर कोई दूसरी चीज बना सके, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर द मटेरियल आर द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी वो नाउन जो स्टैंड करता है उस मटेरियल के लिए या उस सब्सटेंस के लिए जिससे और कोई चीज बनाई जाए। फॉर एग्जाम्पल, द डेस्क इज मेड ऑफ वुड। अब वुड क्या है, एक मटेरियल नाउन है, और वुड से यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे फर्दर कोई सब्सटेंस बनाया जाए। जैसे वुड जो है, लकड़ी जो है, एक मटेरियल है, इससे हम क्या बना सकते हैं, डेस्क बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, या बेड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब जेवर जो है ये भी एक मटेरियल है और ये बनाया गया है किससे, गोल्ड और सिल्वर से। गोल्ड और सिल्वर क्या है, ये भी मटेरियल्स हैं, यानी ये क्या है, एक धातु, इनसे क्या बनाया गया है, ऑर्नामेंट्स बनाए गए। यानी एक चीज से दूसरी चीज, वो चीजें जिनसे फर्दर कोई चीज हम बना सके, उनको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्लैंकेट्स आर मेड ऑफ वूल। अब वूल जो है ये भी एक सब्सटेंस है और इससे क्या बनाया गया, नेक्स्ट सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट थिंग बनाएगी, इसको बोलते हैं ब्लैंकेट। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर है, ब्रिक है, ब्रिक से हम क्या बनाते हैं, मकान बनाते हैं, सीमेंट से मकान बनाते हैं। जैसे मैंने मिल्क की पहले बताया है कि मिल्क से हम क्या बना सकते हैं, हम कर्ड बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं। पानी से हम क्या बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। तो क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एक ऐसा नाउन विच स्टैंड्स फॉर द मटेरियल आर सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप है नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, वो नाउन जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना ही
टच कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोचा जा सकता है या उनको महसूस किया जा सकता है। तो हम देखते हैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नीदर सी नर टच। याद रखना है कि जब भी आप कंजक्शन निदर का यूज करते हो तो निदर के साथ हमेशा नर का ही यूज करना है। यानी एक ऐसा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक ऐसा नेम है ऑफ समथिंग विच वी कैन नीदर सी ना टच, यानी ना तो हम उसको देख सकते हैं ना ही उसको छू सकते हैं, बट विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं, आर फेल्ट या उसे महसूस करते हैं। तो उन सब नोन्स को हम क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नोन। यानी वो नोन जिनको हम ना देख सकते हैं ना ही उनको छू सकते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोच सकते हैं या उनको महसूस कर सकते हैं, तो उन्हें बोला जाता है अब्स्ट्रैक्ट नोन। अब हम अब्स्ट्रैक्ट नोन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है करेज, हिम्मत, इसके बारे में सोचा जा सकता है या इसके बारे में इसको महसूस किया जा सकता है। एडवाइस, नसीहत है। ट्रुथ, सच्चाई। स्ट्रेंथ, ताकत। ऑनेस्टी, ईमानदारी। काइंडनेस, ग्रामदिली। ग्रीड, लालच। पिटी, रहम। यानी ये सारे की सारी क्या है? ये हैं अब्स्ट्रैक्ट नोन। इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचा जा सकता है या इनको महसूस किया जाता है, बल्कि ना तो इनको टच किया जा सकता है ना ही इनको देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने नोन की और काइंड्स के बारे में डिस्कस किया है। तो हम क्या किया कि नोन इज जनरली नोन इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। First one is common noun. Second one is proper noun. Third one is collective noun. Fourth one is material noun. Fifth and last one is abstract noun. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे एक नए टॉपिक में अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।